नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। मोटिवेशनल स्टोरी का दिन, और आज मैं आपको जो मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, घटना सुनाने जा रहा हूं, वो एक ऐसा मार्मिक दृश्य है जिसको सुनकर आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। वो प्रेरणात्मक दंड है। लेकिन उससे पहले एक फिल्म आई थी 1960 में भारत में, उसका एक गाना मैं आपको बता रहा हूं, सुना रहा हूं। वो फिल्म का नाम था पतंग। राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा अभिनीत फिल्म थी। हरगोविंद उसके डायरेक्टर थे। लता मंगेशकर ने उसको अपना आवाज दिया है। गाना क्या था? देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे किंतु बदनसीबी न दे। गरीबी वो अभिशाप है, आप सोच सकते हैं, और बदनसीबी भी अभिशाप है, दोनों। चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं, घटना की तरफ। अमेरिका की घटना है ये। एक बच्चा था, 15 साल का बच्चा, एक स्टोर में गया और वहां से ब्रेड और पनीर की चोरी कर लिया। तब तक स्टोर कीपर उसे देख लिया। अब वहां से भागने लगा वो। तभी जो शीशे का जो शेल्फ होता है टूट गया। स्टोर कीपर उसको पकड़ लिया। तुरंत पुलिस को फोन किया उसने। पुलिस आई और उसको अपने साथ लगेगी। फिर क्या होता है? विधिक कार्रवाई हो रही है। अब उस बच्चे को कोर्ट में पेश किया गया, जज के सामने। 15 साल के बच्चे को या कोर्ट। अब देखिए, यहां पे जज ने लगातार उसे 10 सवाल दागे होंगे। अब सवाल सुनिए, क्या क्या सवाल जज ने किया। पहला तो यही पूछा, क्या तुमने ब्रेड और पनीर की चोरी की है? कहा जी हां सर। कहा क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं थे? कहा नहीं सर। कहा कि घर वालों से ले लेते? कहा घर में मां बीमार है, बेरोजगार है, उसी के लिए मैं ये ब्रेड और पनीर की चोरी किया था। कहा किसी से मांग लेते, या तुम कुछ काम क्यों नहीं करते? कहा सर हम भी एक कार वॉशिंग पॉइंट पे काम कर रहे थे। एक दिन की मैं छुट्टी लिया मां की देखभाल करने के लिए। वहां का जो मालिक था हमें निकाल दिया। क्या किसी से मांग लेते, चोरी करने की आवश्यकता थी? क्या सर सुबह से निकला हूं, 50 लोगों से मांगा, एक भी व्यक्ति नहीं दिया। अंतिम विकल्प के तौर पर हमारे पास यही था और कोई ऑप्शन नहीं था। इतना कन्वर्सेशन हुआ। जज 2 मिनट तक शांत हो गए, कुछ बोले ही नहीं। शायद यही सोच रहे होंगे, हे ईश्वर, इतनी मुश्किल घड़ी में हमें सही फैसला सुनाने के लिए आप प्रेरित करें। 2 मिनट तक कुछ बोले नहीं। 2 मिनट के बाद में उन्होंने कहा कि ब्रेड और पनीर की चोरी करना एक शर्मनाक जुर्म है। अपना फैसला सुनाना स्टार्ट किए। और इस जुर्म के हम सभी दोषी हैं, हम सभी मुजरिम हैं। खाली बच्चा नहीं मुजरिम है, हम सब मुजरिम हैं। लिहाजा अदालत इस कोर्ट में, इस न्यायालय में उपस्थित समस्त व्यक्तियों पर $10 का जुर्माना लगाती है, मुझ सहित। अपने आप को भी इंक्लूड किया उन्होंने। $10 निकाल के अपनी जेब से रख दिया टेबल पर, और सभी से कहा कोई भी बिना $10 दिए ये अदालत का दरवाजा, अदालत के बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद आगे फैसला लिखते हुए उन्होंने कहा, उस स्टोर कीपर पर 1000 जुर्माना लगाता हूं, क्योंकि उसने अमानवीय तरीके से इस बच्चे को पुलिस के हवाले किया। अगर वो 24 घंटे के अंदर $1000 का भुगतान नहीं कर पाता है तो उस स्टोर को सील कर दिया जाए।
इतना डिसीजन दिया, अदालत में जितने लोग उपस्थित थे सबकी आंखें नम हो गई, और वो बच्चा लगातार एकदम जज को ही देख रहा था, और जज भी अपनी आंखों को छुपाकर, अपनी नम आंखों को छुपाकर बाहर चले गए। ये अमेरिका की घटना है। क्या भारत में हमारी सोसाइटी इस प्रकार के डिसीजन के लिए तैयार है? आप लोग जाने, गॉड नोज, हम नहीं जानते। लेकिन हमारी दृष्टि, हम लोगों की दृष्टि, जहां भी ऐसे नीडी लोगों पर पड़े, हमें उनकी मदद जो भी हमारे पास है, ऐसा नहीं कि हम हजार दो, जो भी है मदद हम उनकी कर दें, ना पैसे में सही उसमें, लेकिन जस्टिफाई, पहले जांच परख ले तब। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल अंधे होकर ही उसको दें या आप उनको बिना कुछ जांचे परखे दें, क्योंकि हमारे यहाँ भिखारियों की भी एक गैंग है, या उसमें कमी क्या होती है, नीडी लोग जो बिल्कुल जिनको आवश्यकता है वो बेचारे वंचित रह जाते हैं। तो ईश्वर ने हमें इतना ज्ञान विज्ञान दिया है, कौन सही है कौन गलत, शिक्षा हमें ही सिखाती है। भारत में एक महान कूटनीतिज्ञ थे, प्रथम कूटनीतिज्ञ कहा जाए तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, चाणक्य। उन्होंने कहा था कि यदि किसी भी देश की जनता भूखों सोती है, तो उस देश, कोई भी व्यक्ति भूखों सोता है, तो उससे शर्मनाक घटना और कुछ हो ही नहीं सकती। यदि हमारे देश में भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी कहीं है तो वास्तव में शर्मनाक है। हम लोग जिस तैयारी के लिए जा रहे हैं, आप लोग जिस भी तैयारी के लिए जा रहे हैं, उसमें इंसानियत होना बहुत आवश्यक है। और जो तैयारी आप कर रहे हैं वो हर इंटेलेक्ट लेवल की है, यानी आपके अंदर वो स्किल डेवलप कर चुकी है कि आप सही और गलत में अंतर स्पष्ट कर सकें। देखती आप बता देंगे, तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है। ये स्टोरी हमें, हमारे दिल को छू गई। मैंने इसको, हमने कहा कि अपने ऑडियंस को बताया जाए, हो सकता है जानते हो या न जानते हो, लेकिन हमारा काम है बताना, हम बता दें उनको। आज की मोटिवेशनल स्टोरी यहीं तक, आगे फिर मिलते हैं एक करंट अफेयर के इशू के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।